सर जब आपने पहली बार ईमेल देखा, किसी के पास ईमेल आया है, आपने किसी को ईमेल करा और उसका रिप्लाई आ गया, तो मतलब ऐसे नहीं लगा ये जादू हो गया? अगर हमने एक सर्च इंजन लॉन्च कर दिया, भारतनेट.com, इंडिया फर्स्ट सर्च इंजन, भारतनेट इंटरनेट पीपल, मार्केटिंग करने के लिए हम लोग हायरिंग करने के लिए आए रुड़की गए मैनेजमेंट कॉलेज में, और आप मानेंगे हमने 34 स्टूडेंट में से 32 सेलेक्ट किए फॉर मार्केटिंग। हमने सोचा इसको ना IPO करते हैं, नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। ओह वाह, मतलब इसको पब्लिक कंपनी बना देंगे, स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर। हाँ, तो हमने www.bharatnet.com प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई वैसे, अच्छा, फिर हमने इसको भारतनेट लिमिटेड बना दिया। हेलो एंड वेलकम टू द संडे मंडे शो। आज के दौर में हम AI की बहुत ज़्यादा बात करते हैं, और भले ही सब लोग AI के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो वाकई में समझते हैं कि AI है क्या। इसी को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए हम पहुँचे यूपी के शहर नोएडा, जहाँ मिले हमें हमारे आज के गेस्ट RP सिंह सर। RP सिंह गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ T8 IP यूनिवर्सिटी में फैकल्टी हैं। AI और मशीन लर्निंग पढ़ाते हैं। इनको 40 से भी ऊपर साल का एक्सपीरियंस है इनोवेशन, एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप में। RP सिंह सर का एक खुद का इंस्टाग्राम चैनल है जिसका नाम है AI अंकल। आप चाहें तो उसे जाके फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो हमें YouTube पे सब्सक्राइब कीजिए और Instagram पे फॉलो कीजिए। इससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे AI के बारे में, मशीन लर्निंग के बारे में, और इंडिया के इतिहास में इंटरनेट ने अपना पहला कदम कैसे रखा उसके बारे में। प्लीज़ एंजॉय द शो। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? फर्स्ट बहुत अच्छे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप प्रोफेसर हैं, इतने बिजी हैं, अलग अलग जगह आप एज अ गेस्ट लेक्चर जाते हैं, और आज बाई चांस आपको टाइम मिल गया है, इसलिए हमें आपका टाइम मिल रहा है। आज हम आपसे इंटरनेट के बारे में बात करेंगे, AI के बारे में बात करेंगे, मशीन लर्निंग के बारे में बात करेंगे, इन जनरल इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड थैंक यू कि आप द संडे मंडे शो को अपना टाइम दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सर, एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपके बारे में। मुझे ये जानना है कि आपने क्या रोल प्ले किया है इंडिया के इंटरनेट के ज़माने में। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग फाइंड आउट। एक्चुअली जब इंटरनेट पैदा हुआ था जी 94-95 में, हमारे क्लाइंट से इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर में, तो वो ईमेल देखा करते थे। दैट्स व्हाई आई केम टू नो अबाउट इंटरनेट। Initially, we had only email systems, and that too only DOS operated. अच्छा, बस उससे पहले हम लोग कंप्यूटर्स में ही थे, कंप्यूटर असेंबल करते थे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाते थे, सॉफ्टवेयर लोड करते थे, यही काम था हमारा बेसिकली। हाँ, तब इंटरनेट नहीं होता। इंटरनेट नहीं था। हाँ, हाँ, तो फर्स्ट टाइम उनसे मैंने देखा, वो अमेरिका से अपॉइंटेड थे यहाँ पर इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर में, पोटैटो पे रिसर्च कर रहे थे। तो वो उनकी ईमेल आया करती थी, तो कई बार बहुत परेशान हो जाते थे, कभी इधर जा रहे, कभी उधर जा रहे, मेरी ईमेल नहीं चल रही, मेरी ईमेल नहीं चल रही। तो अब लगता है क्या है, अजीब सा सिस्टम है, अजीब फ़ोन, अजीब कहाँ से आती है ईमेल आपकी? तो वो बोल रहे वहाँ से आती है। तो उन्होंने मुझे 1-2 बार VSNL भेजा, विदेश संचार निगम लिमिटेड। तो वहाँ जाके हमें कुछ उन्होंने बताया कि ये वाला यहाँ डालते हैं, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ डालते हैं, तो इसमें ईमेल चालू हो जाती है। तो दैट इज़ हाउ वी लर्नड अबाउट इट। फिर मेरे एक और क्लाइंट थे, मैं उनके पास में कुछ काम से गया था, कंसल्टेंट थे वो भी। तो उनका यू नो व्हाट इज़ WWW? I said, what is W? I don't know. What is WW? He said, it is World Wide Web. मैं मैगजीन लाया हूँ, तो मैंने मैगजीन उठा कर मुझे दी। तो मैगजीन मैंने देखे, 2-3 आर्टिकल थे उसके अंदर, इसके WW से रिलेटेड के इंटरनेट आ रहा है, कुछ आ रहा है इस टाइप से। भाई, तो मैंने कहा एक मैगजीन पढ़ लूँ मैं? हाँ, ले जाओ पढ़ो। तो मैंने पहली बार वो मैगजीन पढ़ी, उसमें इंटरनेट के बारे में देखा, कुछ लिखा हुआ था। तो
मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, मैं क्या इसका नेक्स्ट वर्जन आए तो वो भी मुझे दे देना, तो वो भी पढ़ लूँगा। तो उसका नेक्स्ट वर्जन जब आया तो उन्होंने मुझे उसमें HTML पेज बनाने का सिस्टम लिखा हुआ था अच्छा। कि HTML पेज कैसे बनता है। तो फिर हमने HTML पेज अपने कंप्यूटर पे बना के देखा, तो मुझे लगा बड़ा अच्छा सिस्टम है, कैसे फाइलों को हैंडल किया जाता है। तो धीरे धीरे हम लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहे, 95 96 काफ़ी प्रैक्टिस करी। 97 में हमको जोश चढ़ा कि अब कुछ इंटरनेट पे काम करें इसके ऊपर। तो हमने एक अपने पेज वेज बनाकर होस्ट करने शुरू किए। तो आपकी फॉर्मल ट्रेनिंग हुई थी? एक फॉर्मल ट्रेनिंग है। अच्छा। मैंने सब मैगजीनों से ही पढ़ा। ओके, दैट्स इम्प्रेसिव। और कोई लाइब्रेरी थी नहीं, हाँ, मतलब इतनी बड़ी बात ही नहीं थी। इतनी बड़ी बात ही नहीं थी, और हमें भी ऐसा लगता नहीं था कोई ऐसी बड़ी बात है। तो हम इससे पहले कुछ डॉस बेस पे 94 93 94 में एक सर्च इंजन पे काम कर चुके थे। तो हमने एक सिस्टम देखा था। तो एक बंदे के पास हम लोग गए, इंडस्ट्री थी उसकी, तो उसने ना बहुत सारी फ्लॉपीज होती थी, हार्ड डिस्क ही होती थी। आई थिंक इट इज़ 89 और समथिंग। नहीं सर, आई थिंक 98 99 तक फ्लॉपी डिस्क चलती थी। दो फ्लॉपी डिस्क लगती थी उसके अंदर, हाँ। और वो फ्लॉपी डिस्क का उसने वो बना रखा था, एक कैटलॉग टाइप फाइल बना रखी थी उसने। तो जिसमें फ्लॉपी की डायरेक्टरी के प्रिंट ले लेके और उसमें रख लेता था, फिर कोई फाइल ढूंढनी होती थी तो वो ढूंढता था। बाकी लोगों के पास हम जब जाते थे तो वो एक फ्लॉपी लगाते थे, फिर दूसरी लगाते थे, फिर तीसरी लगाते थे। तो हमें लगता है यार ये कुछ ना मामला ठीक नहीं है। तो हमें ये कमांड आती थी इसमें, डॉस की मास्टरी थी हमारी। तो उसमें क्या होता था, dir ग्रेटर देन फाइल का नाम दे दो तो डंप मार देता है, तो आपकी फाइल तैयार हो जाती है। तो हमने कहा ये तो डेटा एंट्री तो इससे सेव हो जाएगी हमारे, देयर नो डेटा एंट्री रिक्वायर्ड, ऑटोमेशन पे है। तो हमने देखा कि अगर दो फाइलों का नाम लिख के प्लस करते हैं तो दोनों फाइलें ऐड हो जाती हैं। तो तब वो DBase 2 था स्टार्टिंग में, वो CVS फाइल हैंडल कर लेता था। तो ये जब हम फाइल डंप करते थे तो ये कॉमा सेपरेटेड नहीं होती थी, ये स्पेस सेपरेटेड होती थी। तो स्पेस सेपरेटेड CSV फाइल को पढ़कर हम लोग DBase में डेटाबेस बना लेते थे उसका, और फिर उसका सर्च इंजन बना दिया हमने कि ये DBase सर्च करो, फाइल का नाम डालो, फाइल का नाम सामने आ जाएगा। सो सिंपल। तो हमने एक फ्लॉपी में एक प्रोग्राम बना दिया, जिसको सर्च इंजन चाहिए वो ले लो। आई रिमेंबर, बिकॉज कोई ईमेल सिस्टम नहीं था, कुछ बताने का तरीका नहीं था, तो इट वाज माउथ पब्लिसिटी, किसी ने किसी को बताया, किसी ने किसी को बताया, तो वी कुड सेल ओनली 160 कॉपीज। तो इसी में चल रहा था काम। सर, जो आपने पहली बार ईमेल देखा, किसी के पास ईमेल आया है, आपने किसी को ईमेल करा और उसका रिप्लाई आ गया, तो मतलब ऐसे नहीं लगा ये जादू हो गया? हाँ, ये मतलब ऐसा लगता था कि ये उसने उन्होंने बताया था कि ये वाया US होकर आता है, या लोकल से नहीं आता कुछ भी। मैं वहाँ भेजूँगा, वहाँ से वो पढ़ेगा, फिर वो जवाब देगा। तो ये वाकई काफ़ी सरप्राइजिंग था कि इस टाइप का कॉन्सेप्ट हो सकता है कि तुम ईमेल यहाँ से भेजो और वहाँ से फटाफट जवाब भी आ जाए उसका। तो दिस इज़ वेरी फास्ट एंड क्विक मेथड ऑफ गेटिंग दिस इनटू। तो फिर हमने इसको बेसिकली, जब हमने वो वाले सर्च इंजन पे काम ऑलरेडी किया हुआ था, तो हमें लग रहा था ये, तो एक बाई चांस हमारे पास में एक वो बंदा आया, वो येलो पेजेस में रजिस्ट्रेशन करता था लोगों की, काफ़ी सारे पैसे मांगता था उसके। सर, हमारे ऑडियंस में शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा येलो पेजेस क्या होते हैं, बता दीजिए प्लीज। एक्चुअली येलो पेजेस जो है ना, पहले एक हर स्टेट की, हर लोकेशन की एक डायरेक्टरी बनते थे, जिसमें कंपनियों के नाम लिखे होते थे। तो उसके बेसिस पे वो कुछ एडवर्टाइजमेंट भी लेते थे, भी आपका नाम बड़ा लिख देंगे, बड़ा आ जाएगा, फुल पेज एडवर्टाइजमेंट, नंबर वगैरह, एड्रेस वगैरह सब। नंबर, एड्रेस, कॉन्टैक्ट सब लिखा होता था। तो कोई भी बंदा एक स्टेट से दूसरी स्टेट मार्केटिंग के लिए जाता था, तो सबसे पहले होटल वाले को होता था येलो पेजेस लाओ, बिकॉज येलो पेजेस वाज द वे टू फाइंड इन्फॉर्मेशन। घरों में भी रखी होती थी सर? घरों में के पास होती थी, जो काम बिजनेस में थे वो उनके पास में घरों में भी रहती थी। तो अब ये येलो पेजेस वाला जो बंदा है हमारे पास बेचने के लिए, तो मैंने उसे येलो पेज दिखाया कि ये ऐड आएगी, तो मैंने सोचा ये तेरे को मैं कंप्यूटराइज कर देता हूँ, तो फिर बेच लेगा इसको। कहता है कंप्यूटर से कैसे होगा? देखा पूरे वर्ल्ड में आएगा, ये कॉपी यहीं लोकल छपेगी, किसी काम की नहीं है, कौन देखता है इसको, फिर तो बांटता फिरेगा जाके, इसको बांटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो मैनेजर मान गया मेरी बात से, कहता है हाँ मैं कोशिश कर सकता हूँ। तो ठीक है, तो हमने अपना एक प्रोग्राम बनाया इंटरनेट पे, उसमें पर्ल लैंग्वेज चलते थे, तो पर्ल पे CVS फाइल जो चल जाती थी, तो हमने उस पर्ल फाइल को पढ़कर HTML पेज बनाना सीखा, और वो बनाकर हमने एक सर्च इंजन लॉन्च कर दिया, भारतnet.com, इंडिया फर्स्ट सर्च इंजन।
भारत नेट इंटरनेट पीपल। अब हमने उसको पेजेस को बेचना शुरू किया। कि वो साहब हमारे पास मैनेजर लग गए, अब उनको नौकरी मिल गई, बात बड़ी हो गई। बहुत बड़ी हो गई। अब उसको येलो पेजेस का आइडिया था, हमें सर्च इंजन का आइडिया था, तो वो एंट्रियाँ ले आते थे, हम लोग अपलोड कर देते थे। तो हम कहते थे 3 रुपये में चाय का कप आता है और 3 रुपये में आप वर्ल्ड में चले जाओगे। 1100 रुपये के हिसाब से 3 रुपये पर डे पड़ रहा, तो हिसाब से कैलकुलेट करके उसको खुश कर देते लोगों को। तो काफ़ी सारे लोग मान जाते थे। वो येलो पेज वाला बंदा ऑलरेडी यही काम कर रहा था, तो उसके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। तो हम लोग तो ये इस तरीके से हम लोग अपना सर्च इंजन ला के हम लोग 1100 रुपये पर ईयर चार्ज करते थे। पर ईयर एक बार एंट्री देंगे, 1100 रुपये चार्ज, हम पेज बनाकर डाल देंगे। सर ऐसी एक्सपेरिमेंट करते करते मतलब आपने तो एक नए दौर में कदम रख दिया खुद से। आप पूरा कॉन्सेप्ट बदल गया उसका, एंड इट बिकेम सर्च इंजन। तो हमने हमारा सर्च इंजन काफ़ी चल गया। हमने यहाँ पे स्टॉल लगाया था, जो यहाँ पे फेयर होता है ना प्रगति मैदान में हर साल, तो उसमें हमने अपना स्टॉल लगाया था, भारत नेट इंटरनेट पीपल। काफ़ी सारा स्टाफ था हमारा उस पर। तो मार्केटिंग करने के लिए हम लोग हायरिंग करने के लिए आए रुड़की गए मैनेजमेंट कॉलेज में, और आप मानेंगे हमने 34 स्टूडेंट में से 32 सेलेक्ट किए फॉर मार्केटिंग। वो 2 क्यों नहीं सिलेक्ट किए? दो रह गए थे उसमें से, वो उनको इंटरेस्ट नहीं होगा। तो हमने उनको सबको बोला भी आप ज्वाइन करो हमारे को, एंड वील वर्क ऑन दिस एरिया। सो सब जगह पे हमने लगा दिए। वी स्टार्टेड गेटिंग पॉपुलर, एंट्रीज आने शुरू हो गई, थिंग्स, स्टाफ भी बड़ा होता चला गया। बट इट वॉज स्ट्रगल, डेफिनेटली स्ट्रगल। मैच करना स्ट्रगल था, इसमें कोई शक नहीं। बिकॉज उतने पेजेस आए, आपकी उतनी सैलरी जानी है, सब कुछ मैनेज करना। तो फिर हमने सोचा इसको ना IPO करते हैं, नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। ओह वाह, मतलब इसको पब्लिक कंपनी बना देंगे, Public स्टॉक company। मार्केट में लिस्ट कर। हाँ, तो हमने www.bharatnet.com प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई हुई थी। अच्छा। फिर हमने इसको भारत नेट लिमिटेड बना दिया, और कोई प्राइवेट प्लेसमेंट में हमने डाला, 2-3 लोगों के 1.5-2 लाख रुपए के चेक भी आ गए। लेकिन हम लोग उस लेवल के नहीं थे, हमारे पास कोई मैनेजमेंट का सिस्टम नहीं था कि इस पैसे को समझ सके कि कैसे यूज़ करना है। तो हमें लगता था कि हमने यूज़ कर लिया और रिटर्न नहीं आया तो ये तो हमें जान खा जाएंगे। और उस टाइम तो 1-1.5 लाख रुपए बहुत बड़ी बात। बहुत बड़ी बात होती। तो ये इस कॉन्सेप्ट से फिर हम उतना उठ नहीं पा रहे थे। तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने हमें देखा, ये तो स्ट्रगल कर रहे हैं, उससे किसी इंटरनेशनल कंपनी से बात की, तो उसने कहा जी आप इसको बेचोगे? मैंने कहा आपको मकान खाली करना पड़ेगा। बोला अच्छा ऐसे हो जाएगा? मैं कहा हाँ हो जाएगा। तो मकान क्यों खाली करना पड़ेगा सर? भाई मकान के पैसे लग जाएंगे। अच्छा। हमारा सर्च इंजन इतना भारी, अच्छा। हम तो अपने हिसाब से, अपने लेवल के हिसाब से सोच रहे थे उसको। तो उसने बोला ठीक है, बात करते हैं। उसने प्रॉपर्टी डीलर को बुलवा लिया, बोला कितने का है मकान? तो उसने प्राइस बताया उसका, बोला ठीक है सूट करता है। मैंने कहा हाँ सूट करता है, क्यों नहीं करता? तो उसने कहा ठीक है। नेक्स्ट डे उससे बुलाया, हमें कुछ कैश पे कर दिया, बोला ठीक है आप इसकी तैयारी करो, पेपर पर तैयार कर लेते हैं और 1 हफ्ते में क्लियर कर लेते हैं मामला। तो 1 हफ्ते में सेल हो गया वो, वी गॉट आवर मनी। तो दैट इज आवर फर्स्ट इंजन, 99 में निकल गया। सर ये गवर्नमेंट ओन कंपनी थी? विच वन? भारत संचार नहीं, जो आपकी www. नहीं तो हमारी ओन थी। मैं और मेरी वाइफ पार्टनर थे इसे। वाह। मेरी वाइफ इज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, तो वो मेरे साथ कंप्यूटर साइंस में शुरू से सपोर्ट कर रही थी। एक्चुअली जब वो हमारी शादी हुई 87 में, तो उसका ये शौक था कि एक फैक्ट्री बनानी चाहिए। तो फिर हमने जब नए कंप्यूटर्स आए थे तब हमने ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर की फैक्ट्री लगाई नारायणा में। मैन्युफैक्चरिंग करते थे। हाँ, ये मैन्युफैक्चरिंग, वी थॉट कि इलेक्ट्रॉनिक्स से आप बहुत चलेगा इंडिया में, सपोर्ट भी अच्छा रहेगा। बट कुछ टाइम हमने चलाया उसको, कोई 2-3 साल फैक्ट्री चलाई हमने, अच्छे को बेचे, बड़ा बढ़िया काम था, बहुत अच्छा चल रहा था। बट फिर कुछ डंप्स इन्होंने मंगवा लिए वहाँ से, चाइना से, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स के। ऑफ कोर्स उसने किल कर दिया इंडस्ट्री को। दैट किल्ड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ इट। ये ठीक है। तो फिर वो चाइना होता चला गया सब वहाँ। आपको जितने का वो बनाना पड़ रहा था। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी हाउ वी स्टार्टेड। तो जब वो चाइना वाले जो मॉनिटर ब्लैक एंड वाइट आते थे, तो हम उनको खोल के उसके स्टडी करते थे, सर्किट वर्किट ड्रॉ करते थे। तो हमने कहा एक सर्किट इसका जो है ना खुद बनाते हैं इसका सर्किट जी। तो जितनी नॉलेज थी उस हिसाब से हमने कहा घर पे ही बना रहे थे सर्किट। तो इसको कॉलेज में पढ़ा हुआ था अपने इंस्टीट्यूट में कि पीसी बनाने के लिए
प्लेट आती है ब्लैक कॉपर की, एक साइड, मदरबोर्ड के लिए रहती है ना? हाँ एक साइड कॉपर पेंटेड पेस्टेड रहता है, एक दूसरी साइड में उसका दूसरा मटेरियल होता है सर्किट्स बनाने के। सर्किट बनाने के लिए, सर्किट बोर्ड जो होता है। तो अब उसके ऊपर अपना जो सर्किट था उसको नेल पॉलिश से ड्रॉ करते हैं। अच्छा, क्यों? नेल पॉलिश वाला जो पोर्शन है वो एसिड उसको बर्न नहीं कर सकता। ओह, तो जो सर्किट जो लाइनें आपको चाहिए जो आज ऑटो कैड में करते हैं वो हमने मैनुअली किया। क्योंकि कॉपर से तो एसिडिफाई हो जाएगा। हाँ एसिडिफाई हो जाएगा, तो जिस पे आपकी नेल पॉलिश लगी है वो पोर्शन एसिडिफाई नहीं होगा। ये सीखा हुआ था कॉलेज में। ऑफ कोर्स। अब हमने एक्सपेरिमेंट किया उसका। तो अब हमने क्या किया उसमें, क्या प्लेट ली, उसके ऊपर पूरा सर्किट ड्रॉ किया ऐसे नेल पॉलिश से, और फिर उसको हमने रात को एसिड में रख दिया। एक स्टेनलेस स्टील की प्लेट लेकर और रख दिया हमने, देखने के लिए क्या रिजल्ट है। हाँ क्या रिजल्ट। और सुबह उठे तो सारा एसिड बाहर फैला हुआ। तो कहो ये क्या हो गया, ये तो बड़ी कमाल की चीज़ हो गई। तो देखा तो जब हमने वो प्लेट उठा के देखी तो उसमें जितना पोर्शन आयरन का था हाँ, वो भी वो एसिड ने ख़त्म कर दिया, आयरन सल्फेट बन गया। जहाँ जहाँ आयरन सल्फेट था तो उसको उठा के देखा तो उसमें से चांद दिखता था। That's the way we worked on. तो ये एक्सपेरिमेंट था, there were a lot of learning about it. Definitely, you learned a lot. Yeah, a lot about it. Imagine कि अगर आप उसको लगा देते और उसके बाद चांद दिखाई दे रहा है। पर इससे तो क्या था कि हमारा जो पीसीबी था वो बन गया। पीसीबी तो बन गया, पीसीबी बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जहाँ जहाँ लाइनें थी वहाँ पे कॉपर रह गया, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट वो प्लेट है वो नहीं खराब हो हाँ। नहीं पता चला फिर बाद में कस्टमर आके तारे दिखा रहा है। तो प्लेट हमारी बिल्कुल ठीक बन गई थी। फिर हमने उससे एक्सपेरिमेंट करके उसमें वो छेद वेद करके जो कंपोनेंट्स लगाकर अपना पीसी बनाया, वर्क वेरी वेल। तो फिर हमने कहा ये फैक्ट्री में काम कर सकते हैं हम लोग। तो फिर हमने प्रोफेशनल तरीके से उसके पीसीबी बनवाए एंड ट्यूब वगैरह बाई करके हमने प्लास्टिक की कैबिनेट का इंतजाम किया और फिर हमने बनाना शुरू किया। वो बहुत तरीके से काम करना। हाँ तरीके से काम करना शुरू किया। तो समझ आ गया कि कॉन्सेप्ट है वही, अगर ये कंपोनेंट अपनी अपनी जगह पर सीख साइज के लगे हो, मेजरमेंट से लगे हो ठीक, तो काम करता है। सर इलेक्ट्रॉनिक्स तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसमें कोई रॉकेट साइंस। हाँ उसमें वो चाइना ढूंढती नहीं है। वो ढूंढते हैं जिसको पता है किसके बाद क्या लगाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड ऑन द संडे मंडे शो। इस एपिसोड के अभी और भी कई पार्ट्स बाकी हैं। स्टे ट्यून्ड। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम अंडर @the Sunday Monday Show फॉलो कीजिए। इससे हमें बहुत हेल्प मिलती है। थैंक यू।